नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं प्रयोगात्मक शोध, जो कि शोध का एक प्रकार है। शोध तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हमें देखना है प्रयोगात्मक शोध, क्योंकि इससे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में हर बार एक क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, शब्दावली को चेंज कर दिया जाता है और स्टूडेंट वहीं पे गलती कर देता है। तो चलिए फटाफट हम इसके महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका अर्थ। कार्य कारण व संबंध को स्थापित करना या दिखाना ही क्या है, प्रयोगात्मक शोध का प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत 3 प्रकार के चर काम करते हैं। ठीक है, किसी भी स्थिति, गुण, दशा, परिस्थिति आदि जिसको शोध करता नापता है या चलाता है या दिखाता है, उसी माध्यम को क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी भी स्थिति, गुण, दशा, परिस्थिति आदि जिसको शोध करता नापता है वही चर कहलाते हैं। चर किसे कहते हैं? चर 3 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। अब इसके अंतर्गत देखेंगे स्वतंत्र चर क्या है। स्वतंत्र चर के अंतर्गत हम टीचर को रखेंगे, आश्रित चर के अंतर्गत हम मान लेंगे छात्र को, हस्तक्षेप चर के अंतर्गत हम परिणाम को मान सकते हैं। जैसे कि टीचर है, टीचर अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र चर है। बच्चों को पढ़ा सकता है, गेम भी खिलवा सकता है या अदर एक्टिविटी भी कर सकता है, तो ये क्या है, स्वतंत्र चर है। और इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? आश्रित चर पर पड़ेगा, जो कि हमारा छात्र है। और हस्तक्षेप उसके परिणाम, मतलब कि अगर टीचर पढ़ाता है, उसका परिणाम जो भी आए तो वो उसके हिसाब से हस्तक्षेप चर है। ठीक है, ये हस्तक्षेप चर के अंतर्गत, मतलब नियंत्रण चर, इसमें फेरबदल भी हो सकता है। अब देखो इसमें जैसे कि स्वतंत्र चर है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं कि स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, स्वतंत्र चर का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आश्रित चर पर पड़ता है। इसमें हेर फेर या उपचार किया जाता है। टीचर क्या कर सकता है? हेर फेर तो कर ही सकता है, उपचार भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, हेर फेर या उपचार किस चर के माध्यम से हो सकता है, तो आपको बताना है कि स्वतंत्र चर के माध्यम से हो सकता है। और प्रयोगात्मक शोध में हेर फेर या उपचार संभव होता है। आश्रित चर, स्वतंत्र चर का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर? आश्रित चर के ऊपर पड़ता है। तो स्वतंत्र चर का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम आश्रित चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर ने कुछ भी पढ़ाया या एक्टिविटी करवाई कुछ भी, तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? अपने छात्र के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, नियंत्रित चर या हस्तक्षेप चर जो स्वतंत्र और आश्रित चर के कार्य को प्रभावित करे उसको क्या कहते हैं हम? हस्तक्षेप या नियंत्रित चर कहते हैं। आपको याद रखना है ये कि इसमें 3 प्रकार के चर काम करते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। ठीक है, और कार्य कारण संबंध को दिखाना ही प्रयोगात्मक शोध का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इसको याद रख लेना और इसको 1 से 2 बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। याद कर लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।